सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के 2027 तक $5 अरब से जायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए 30 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। हुकूमती और निजी शोबे से 40 कंपनीज का सऊदी वफ्द सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान आएगा। वजारत तिजारत के मुताबिक सऊदी अरब के साथ ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन मटीरियल के मुआहदे दस्तखत होंगे। सऊदी वफ्द पेट्रोलियम के शोबे और पावर सेक्टर के मुआहदों पर दस्तखत करेगा। फूड सिक्योरिटी, मीट एक्सपोर्ट, पाकिस्तानी राइस एक्सपोर्ट के लिए भी मुआहदे शेड्यूल। माइनिंग, ऑयल रिफाइनरी और रेलवे के लिए तयशुदा मुआहदों की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी मुआहदों के लिए फ्रेमवर्क तैयार। बिजली की पैदावार और खरीद के लिए एक इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। ISMO को कंपनीज एक्ट 2017 के तहत SECP से रजिस्टर किया जाएगा। इस इदारे के जरिए पाकिस्तान में बिजली की एक मौसर और शफाफ मुसाबकती मार्केट कायम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। बिजली चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए मौसर इकदाम बनाए जाएँ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तीसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। स्टॉक मार्केट ने 86,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 86,027 पॉइंट्स पर ट्रेड। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की जारहियत नाकाम बना दी। नौश की गजनाली सेक्टर में अफगान फोर्सेस की पाकिस्तान की पोस्टों पर फायरिंग। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया। अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान। फायरिंग का वाकया बाढ़ की मुरम्मत के दौरान पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाकाई सालमियत के भरपूर दिफा के लिए पुरअज़्म। 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम जरूरी है ना मजबूरी। हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेफाक राय चाहता हूँ। हम नहीं चाहेंगे आईनी तरमीम के लिए अरकान की खरीद और फरोख्त की जाए। तहरीक इंसाफ वाले आईनी तरमीम को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। जुडिशल रिफॉर्म से आवाम को फौरी इंसाफ मिलेगा। महंगाई कम हो रही है, हमें हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ करना होगी। मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाने की मुतअद्दिद बार पेशकश की गई। PB चेयरमैन बिलावल भुट्टो की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। आईनी तरामीम के लिए नंबर्स पूरे करने का मिशन। बैरून मुल्क मौजूद हुकूमती अरकान को वापस आने की हिदायत। हुक्मरान इत्तेहाद ने बैरून मुल्क मौजूद अरकान को 15 अक्टूबर तक वतन वापस बुला लिया। तारिक फजल चौधरी और खुर्शीद शाह समेत 10 से 15 अरकान बैरून मुल्क हैं। डैम फंड में 23 अरब रुपए से जायद रकम मौजूद है। फंड में आने वाली रकम 11 अरब और मार्कअप 12 अरब से जायद है। लीगल एडवाइजर स्टेट बैंक का सुप्रीम कोर्ट में डैम फंड केस की समाअत के दौरान बयान। सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। तहकीकात से इल्म हुआ डैम्स फंड्स और मार्कअप में बाकायदगी नहीं हुई। एडिशनल ऑडिटर जनरल चीफ जस्टिस काजी फाजिल ने रिमार्क्स दिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में अजीबोगरीब चीज़ें हो रही होती हैं उस वक्त कोई एतराज़ नहीं करता। आईनों कानून के बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। अकाउंट का उन्वान नामुनासिब है। हम नजरसानी नहीं सुन रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फंड्स रख सकती है या नहीं। केस की समाअत जुमे तक मुलतवी। इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के मुकदमात। पुलिस का बानी PTI को नामजद मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला। बानी PTI के खिलाफ मुकदमात को यकजा करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। तफ्तीश के लिए इस्लामाबाद पुलिस की टीम अडयाला जाएगी। पुलिस ने एहतजाज के दौरान तहवील में ली गई KP की सरकारी गाड़ियां भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी।
तामीराती ठेकों में किक बैक्स का केस, नैब लाहौर की बड़ी रिकवरी। नैब ने चौधरी परवेज इलाही और दीगर से 3 करोड़ 68 लाख रिकवर कर लिए। डेप्यूटी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने चेक पंजाब हुकूमत के हवाले किया। 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद से प्ली बार्गिन से वसूल किए नैब लाहौर। इस्लामाबाद के 3 हलकों का इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दील करने का केस, दौरान समाअत वकील फैसल चौधरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर में तल्ख जुमलों का तबादला। हम यहाँ बेइज्जती करवाने नहीं आते, आपने जो फैसला करना है करें, वकील फैसल चौधरी। आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब। केस किसी दूसरे ट्राइब्यूनल में ट्रांसफर किया जाए, वकील अंजुम वकील की इस्तदा। आमिर मुगल के वकील फैसल चौधरी ने दोबारा जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। क्या गारंटी है कि 17 अक्टूबर तक मौकिल राबते में आ जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तफसार। वकील ने कहा, अगर 17 अक्टूबर तक जवाब ना जमा करवाया तो एक तरफा फैसला कर लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ने आमिर मुगल को जवाब जमा करवाने 17 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। केस की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। कराची के इलाके महबूब पीर खैबराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 डाकू हलाक, मुलजिमान से असलहा, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने एक घर के अंदर से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से 5 मुलजिमान हलाक हुए। डाकुओं से एक SMG भी मिली। इलाके में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। विफाक के बाने हाय सनत और तिजारत के बारे में एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब का इनेकाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली शख्सियात को अवार्ड्स दिए गए। तालीम के मैदान में अहम खिदमात के एतराफ़ पर पंजाब ग्रुप को बेस्ट एजुकेशनल नेटवर्क ऑफ द कंट्री का अवार्ड दिया गया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने अवार्ड वसूल किया। लबनान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। पहली परवाज के जरिए 17 मुसाफिर वतन वापस पहुंच गए। लबनान से वतन वापस पहुंचने वाले पाकिस्तानियों के लिए एयरपोर्ट पर खुसूसी इंतजाम किए गए। गवर्नर सिंध और दीगर अहम शख्सियात ने पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। लबनान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी। अमरीका की कराची में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि कराची एयरपोर्ट के करीब हमले में कीमती जानों के ज़िया पर दुख हुआ। ऐसे हमले क़याम अमन की राह में रुकावट हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में पुरअमन इज्तिमा और इजहार राय की आज़ादी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में मुजाहरा करने वाले पुरअमन रहें और तशद्दुद से गुरेज करें। हुकूमत से भी मुतालबा है कि इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करे। पाकिस्तान के आइन और कानून के एहतराम को यकीनी बनाना अहम है। हुकूमत अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इकदाम करे। मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सवालों के जवाब। रियासत कलादम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के खिलाफ हरकत में आ गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के कलादम PTM के जलसे में जाने पर पाबंदी आयद कर दी। खिलाफ वर्जी करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसराइली फौज की बैरूत पर शदीद बमबारी, 4 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में 24 घंटों के दौरान 36 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। हमलों में 150 से ज़ायद अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइली इलाकों पर रॉकेट हमले। सरहदी इलाकों में शदीद लड़ाई जारी। इसराइली फौज का 30 इसराइली फौजी जख्मी होने का एतराफ़। गजा में भी सेहूनी फौज की जारहियत जारी। शिमाली गजा में 25 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज का झड़पों के दौरान 20 हमास जंगजुओं को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज का 3 बड़े हॉस्पिटल खाली करवाने का अल्टीमेटम। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की लबनान को गजा बनाने की धमकी। लबनानी अवाम हिजबुल्लाह का साथ छोड़कर गजा जैसी तबाही से बच जाए। नेतन्याहू का बैरूत हमले में हसन नसरुल्लाह की मुमकिना जानशीन हाशिम सफीउद्दीन के मारे जाने का भी दावा।
इजरायली वज़ीर दिफा ने अमेरिका का दौरा मुलतवी कर दिया। इजरायली वज़ीर दिफा गैलेंट ने अमेरिकी हम मनसब लॉयड ऑस्टिन से ईरान पर मुमकिन इजरायली हमले से मुतालिक गुफ्तगू करना थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने जो बाइडन से बात होने तक वज़ीर दिफा को अमेरिका जाने से रोक दिया।